नमस्कार। मैं डॉक्टर अंबिका कश्यप, संगीत विभाग वादन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट, गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज से यमुनानगर से आप सभी के समक्ष भारतीय वाद्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स का विषय लेकर आज उपस्थित हुई हूँ। हमने अलग अलग विषयों में पढ़ा, संगीत के विषय में पढ़ा, गायन के विषय में पढ़ा, वादन के विषय में पढ़ा और नर्तन के विषय में भी पढ़ा। क्या है वाद्य? जब हम वादन की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वाद्यों की चर्चा अनिवार्य है। हम देखते हैं कि अलग अलग वाद्य हैं। कहीं पे सितार बज रहा है, कहीं पर तबला बज रहा है, कहीं पे तानपुरा यूज हो रहा है, आप गिटार बजा रहे हैं। अलग अलग वाद्य हैं, तो इनको कैटेगराइज किया गया है, इनका वर्गीकरण किया गया है। हर एक की अपनी क्वालिटीज हैं। जैसे जातियां बांटी गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, आप सभी ने पढ़ी है ये चीजें। इसी प्रकार वाद्यों को भी अलग अलग रूप से बांटा गया। जो तारों वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे बच्चे, उनको स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में रखा गया, ठीक है, जिन्हें हम अभी मैं बताऊंगी आपको, एक वर्बली फिर भी थोड़ा सा समझा रही हूँ, जिन्हें हम तत्वाद्य कहते हैं, या उनको आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, तंत्र वाद्य और वितत वाद्यों में। उसके बाद सुशिर वाद्य, जो हवा से बजते हैं या फूंक से बजते थे, उनकी चर्चा की जाएगी। उसके बाद जैसे सुशिर वाद्यों में आपने पढ़ा है हारमोनियम है, फ्लूट है, बीन है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद आप आएंगे अवनद वाद्यों पर, जो चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, उन वाद्यों को अवनद वाद्य कहा जाता है। और चौथी कैटेगरी आएगी हमारे पास घन वाद्यों की। चलिए, हिंदुस्तानी वाद्यों का वर्गीकरण। संगीत चाहे भारतीय हो या विदेशी, लोक संगीत हो या शास्त्रीय, संगीत के विकास से सदा ही वाद्यों का विशेष महत्व बना रहा है। वैदिक काल में वीणा, पुष्कर, दुर्दर, पटह, किन्नरी, अघोटी आदि संज्ञाएं सांगीतिक वाद्यों के अस्तित्व, उनके प्रयोग को प्रमाणित करती हैं। मानव की कल्पना शक्ति एवं प्रयोगात्मकता क्षमता द्वारा वाद्यों का आविर्भाव हुआ है। लकड़ी, धातु, पत्थर, चर्म आदि विभिन्न प्राकृतिक पदार्थों का वाद्यों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आज जो वाद्य हमारे समक्ष हैं, वे सहस्त्र वर्षों के संशोधन और परिवर्तनों का परिणाम है, क्योंकि प्रारंभ में उनका स्वरूप ऐसा नहीं था। महर्षि भरत और दत्तिल के प्रमुख वाद्य ध्वनियों के 4 प्रकार माने: नखज, वायुज, चर्मज और लोहज, जिन पर आधारित वाद्यों को क्रमशः तत्, सुशिर, अवनद व घन वाद्यों के नाम से पुकारा गया या इन्हें संज्ञा दी गई। कंठ ध्वनि को शरीर ध्वनि कहकर भी परिभाषित किया गया। भरत ने चतुर्विध वाद्यों के लिए आत्योद संज्ञा का प्रयोग किया। महाकवि कालिदास तथा महर्षि वाल्मीकि ने वाद्यों के लिए तूर्य शब्द का प्रयोग किया है। महाभारत में भी वाद्यों के लिए तूर्य शब्द का प्रयोग मिलता है, परंतु भरतकृत वर्गीकरण को ही पश्चातवर्ती युग में मान्यता मिली है। तानसेन ने संगीत सार में अवनद, घन, सुशिर को ही क्रमशः तत्, वितत, घन व शिखर कहा है। तानसेन से पूर्व जगदेव मल ने संगीत चूड़ामणि में तथा जायसी ने भी अपनी रचना पद्मावत में अवनद वाद्यों के वितत संज्ञा का प्रयोग किया है। समय अनुसार नवीन वाद्यों की रचना और वाद्यों के नवीनीकरण के कारण वाद्यों के वर्गीकरण की संभावनाएं बढ़ी। कुछ वाद्यों के लिए अलग वर्ग बनाने की विशेषता अनुभव की जाती है, जैसे प्राचीन उपंग, जिसमें चर्म का प्रयोग भी है और तार का भी, फिर भी इसे ताल वाद्यों में रखा गया। सरोद, इसराज आदि स्वर वाद्य हैं, जिनमें तार का और चर्म का दोनों का प्रयोग होता है। अन्य स्वर वाद्यों की तरह जल तरंग का भी स्वतंत्र वादन के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन मिट्टी के प्याले की घनता के कारण
तथा डंडी के प्रहार से वादन करने के कारण इसे घन वाद्यों की श्रेणी में रखा गया है। इसी तरह तबला तरंग व मृदंग तरंग को अतिरिक्त अन्य वाद्यों काठ तरंग, घुंघरू तरंग, घंटा तरंग व शीश तरंग आदि को घन वाद्यों की श्रेणी में शामिल किया गया है। स्वर के आधार पर तथा लय के आधार पर भी पृथक पृथक वाद्यों को वर्गीकृत करना संभव न हो सका और न ही वाद्यों की बनावट के आधार पर सभी वाद्यों का वर्गीकरण संभव हो पाया। अतः समय समय पर वाद्यों का नवीनीकरण और विकास के साथ साथ वर्गीकरण की नवीन पद्धतियां प्रचलित होती रहीं तथा तत्, अवनत, सुशिर व घन वर्गों के अनेकों उपवर्ग बन गए। यथा तत्वाद्य, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्वाद्य। वादन क्रिया के आधार पर तत्वाद्यों को 4 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। ये तत्वाद्यों की कैटेगरी है जिसमें पहले उंगलियों से छेड़कर बजाए जाने वाले वाद्यों का वर्ग, जैसे तानपुरा, स्वर मंडल और एकतारा। उसके बाद मिजराब या कोण आदि से बजाए जाने वाले वाद्यों का वर्गीकरण है। इसमें आएंगे बच्चे सितार, सरोद्र और रुद्र वीणा आदि। फिर आए गज से, आप देखते हैं कि जैसे वालन, सारंगी, रावण हत्था, इसराज, दिलरुबा, इस तरह से वाद्यों का वर्गीकरण है। फिर है डंडी से या किसी अन्य धातु से आघात कर कर बजाए जाने वाले वाद्यों का वर्गीकरण, जैसे संतूर, कानून आदि। ये थे तत्वाद्य। तत्वाद्यों में इनकी बनावट व मूल ढांचे की आकृति के आधार पर इनके आगे 6 उपवर्ग और बनाए गए। लंबी गर्दन वाले वाद्य जैसे सितार, इसराज, दिलरुबा, तानपुरा और वीणा आदि। छोटी गर्दन वाले वाद्य रावण हत्था, सारंगी आदि। 1 या 2 तुम्बा युक्त वाद्य जैसे तंजौरी, वीणा को छोड़कर विचित्र वीणा, रुद्र वीणा और अन्य प्रकार। 2 तुम्बों से युक्त सितार आदि। चर्म से युक्त वाद्य सारंगी, दिलरुबा, इसराज, सरोद, रबाब। ठोस, सीधी अथवा घुमावदार लकड़ी से बने हुए वाद्य, उनमें कुछ प्राचीन वीणाएं और पाश्चात्य हार। आपने देखा है वेस्टर्न उसमें कि बहुत सा बड़ा सा होता है और उसको ऐसे हाथ से बजाया जाता है, उसको हाथ बोलते हैं। उसके बाद है चपटे तथा चौकोर संदूक की भांति बने हुए वाद्य जैसे स्वर मंडल व संतूर। वाद्य वादन के लिए विधि को रखने की स्थिति के आधार, वाद्य एक जो हमने कैटेगरी बनाई वो वाद्य को रखने के आधार पर भी उसका विभाजन किया गया, जैसे गोद में रखकर या खड़ा करके या कंधे का सहारा देकर बजाए जाने वाले। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, किसी ने किसी प्रकार से इनका वर्गीकरण किया है, किसी ने किसी प्रकार से किया है। गोद में रखकर बजाने वाले हैं इसराज, दिलरुबा, सारंगी। संपूर्ण वाद्य या उसका एक भाग जो है गोद में चित्र अवस्था में रखकर बजाए जाने वाले जैसे स्वर मंडल और तंजौरी वीणा आदि। गोद में तिरछे रखकर या जंघा का सहारा लेकर रखते हुए बजाए जाने वाले वाद्य सितार, सरोद और सुरबहार। सामने रखकर बजाए जाने वाले वाद्य संतूर, कानून और विचित्र वीणा। ये हमने चर्चा की बच्चे तत्वाद्यों की, जिसमें सितार की हमने बात की, तानपुरे की बात की, इसराज, दिलरुबा, सारंगी, रबाब, ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट्स इस श्रेणी में शामिल किए हमने। अब हमारी जो दूसरी श्रेणी है वो है अवनद वाद्य, यानी वादन विद्या के आधार पर किया गया विभाजन। दोनों हाथों की उंगलियों व पंजों से बजाए जाने वाले वाद्य जैसे पखावज, मृदंग, तबला, ढोलक, खोल और ताल आदि। एक हाथ की उंगलियों से बजाए जाने वाले वाद्य हुडुक, खंजरी और डफ। शंकु से बजाए जाने वाले वाद्य नगाड़ा, धौंसा, दमामा, ढक। एक और डंडी व एक और हाथ से बजाए जाने वाले वाद्य, एक तरफ से आपने डंडी का इस्तेमाल किया और दूसरी तरफ से हाथ का, वो है बड़ा ढोल और पटह आदि। घुंडी की चोट से बजाए जाने वाले वाद्य डमरू, ढक्का आदि। वाद्य की बनावट की दृष्टि से किया गया विभाजन। भीतर से खोखले व मुखों पर चर्म से मड़े हुए वाद्य मृदंग, ढोलक, डमरू आदि। भीतर से खोखले एक मुखी वाद्य, अंदर उनके अंदर कुछ नहीं है, हॉलो है अंदर से, जैसे तबला, नगड़िया,
घट, नक्कारा। उसके बाद हमारी कैटेगरी आती है सुशिर वाद्यों की। आप देखते हैं फ्लूट, बांसुरी, हारमोनियम में भी हम पंप करते हैं, उसमें हवा भरी जाती है, तो उनका भी अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया। मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य वंशी, मुरली, पुंगी, शहनाई आदि। अन्य किसी साधन से वायु उत्पन्न करके बजाए जाने वाले वाद्य हारमोनियम, स्वर पेटी और अकॉर्डियन। ठीक है, अब इसमें आती है बेटा बनावट की दृष्टि से। कुछ हमने उनकी इनर क्वालिटी से किए, कुछ वर्गीकरण हम उनकी शेप के अकॉर्डिंग करते हैं। बांस की आकृति में बने हुए वाद्य जिनमें एक छिद्र फूंक के लिए व अन्य छिद्र उंगली के पोरों से बंद या खोलने के बाद स्वर उत्पत्ति के लिए निर्मित, जैसे वंशी या मुरली आदि। पत्तीदार वाद्य, इन वाद्यों में फूंक के स्थान पर एक विशेष प्रकार की पत्ती लगाकर मुंह के द्वारा फूंक दी जाती है। पत्ती में वायु का घर्षण होने के कारण ध्वनि में एक विशेष प्रकार की तीव्रता आ जाती है। इन वाद्यों में शहनाई व नाद स्वरम आदि सम्मिलित हैं। पत्तीदार तथा चाबीदार वाद्य, इन वाद्यों में फूंक के स्थान पर पत्तों के साथ साथ स्वर उत्पत्ति के लिए निर्मित छिद्रों पर भी उन्हें खोलने बंद करने के लिए चाबी की तरह धातु की बनी पत्तियां लगी रहती हैं। क्लारनेट है, सैक्सोफोन है, आपने ये सब इंस्ट्रूमेंट्स अपने आसपास देखे हैं, चाहे टीवी में देखे हों, चाहे मूवीज में देखे हों, तो सैक्सोफोन है और क्लारनेट आदि। वाद्य के एक तरफ फूंकने वाला छिद्र सामान्य, परंतु वाद्य का अंतिम छोर फूलदार अथवा बाहर की ओर फैला रहता है। जैसे ऊपर से पतली आ रही है और नीचे से उसको ब्रॉड किया हुआ है, जैसे शहनाई। रीड लगे हुए वाद्य, रीड का इस्तेमाल किया गया है। एक एक स्वर के लिए पीतल या अन्य धातु के अलग अलग रीड क्रमानुसार लगाए गए हैं, जैसे हारमोनियम, पियानो, अकॉर्डियन। इनमें रीड्स लगे रहते हैं जिनमें हवा भरने से वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। घुमावदार वाद्य, धातु से बनाए गए वे वाद्य जो फूंक देकर ही बजाए जाते हैं, परंतु धातु की खोखली नली को घुमाव देते हुए इन वाद्यों को बनाया जाता है। हवा फूंकने वाले छिद्र को भी फूलदार छोटा आकार देकर बाहर की ओर फैलाकार बनाया जाता है व जिसमें स्वर उत्पत्ति के लिए छोटी छोटी छेदों में चाबियां लगी रहती हैं, जिन्हें दबाने से हवा निकलने पर वांछित स्वर की उत्पत्ति होती है। बैंड पेटियों में अधिकतर इन्हीं वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। अंतिम श्रेणी जो है वो है घन वाद्य। वादन क्रिया के आधार पर किया गया विभाजन। एक से दो भागों को परस्पर टकराकर बजाए जाने वाले वाद्य झांझ, मंजीरा, करताल आदि। डंडी या लकड़ी की बनी हथौड़ी से प्रहार करके बजाए जाने वाले वाद्य घंटा, जय घंटा, गंग, विजय घंटा आदि। हाथ हिलाकर बजाए जाने वाले वाद्य जो अंदर से खोखले होते हैं और उनमें दाने या कंकर भरे रहते हैं, जैसे झुंझुना, रंभा आदि। बनावट की दृष्टि से घन वाद्यों के अनेक भेद हैं, परंतु उनमें अत्यधिक विविधता होने के कारण और अधिकतर वाद्यों में समानता न होने से वर्गीकरण संभव नहीं हो पाता। वाद्यों के उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट हुआ कि कालक्रम के दीर्घ अंतराल में मानव ने निरंतर नवीन वाद्यों की कल्पना करते हुए अपनी प्रयोगात्मक क्षमता से वाद्यों का नवीनीकरण किया, जो वाद्यों के वर्गीकरण का आधार बना। ये था वाद्यों का वर्गीकरण। अलग अलग वाद्य, अलग अलग उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटीज। आप हमेशा अपने आसपास देखते हो कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनमें स्ट्रिंग्स हैं या तारें लगी हैं जिनको आप कहते हैं, लेकिन अभी हमने तानपुरा अलग श्रेणी में रखा और स्वर मंडल अलग श्रेणी में रखा। आए वो दोनों ही तत्वाद्यों की श्रेणी में, लेकिन स्वर के आधार पर, बनावट के आधार पर, उनको रखने के आधार पर हमने इनका वर्गीकरण किया और इनको अलग श्रेणियों में बांटा, उनको उपवर्ग दिए तत्वाद्यों की श्रेणियों में। इसी तरह सुशिर वाद्य आए जिनको हमने फूंक से या हवा के प्रहार से बजाया। फिर आए अवनद वाद्य जो चमड़े से मढ़े हुए वाद्य, जैसे ढोलक, तबला, मृदंग, पखावज, इन सब की बात हुई। इन पर हाथों से प्रहार करके
इनको बजाया जाता है, या डंडी से प्रहार करते हैं इन पर। फिर आए हमारे पास घन वाद्य, जो जिनको दो को आपस में जोड़कर या रगड़कर बजाया जाता है, उन्हें हम घन वाद्य कहते हैं। ये था हमारे भारतीय वाद्यों के वर्गीकरण का आधार। धन्यवाद।